हफ्ते। ये कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। फैक्टशाला गूगल न्यूज इनिशिएटिव के समर्थन से डेटा लीड्स द्वारा संचालित एक समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम लोगों को गलत सूचना की पहचान करने और मुकाबला करने, साथ ही पूरे भारत में लोगों के लिए गलत सूचना के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए प्रमुख उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है। विशेष रूप से कम साक्षरता वाले राज्यों और क्षेत्रों में फैक्टशाला इंटरनेट उपयोगकर्ता को आत्मविश्वास के साथ ऑनलाइन सूचना पारिस्थितिकी तंत्र को नेविगेट करने और भरोसेमंद जानकारी को खोजने में मदद करता है। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं। यह समाचार हो सकता है या फिर कोई कंटेंट। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया, तमाम वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म से पाते हैं। इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ को बढ़ाना और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करें, आइए समझ लेते हैं कि आखिर सूचना कहते किसे हैं और इसके अलग अलग रूप क्या है। क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म वाली महिलाएं मैली और अस्वच्छ होती हैं और इसीलिए उनके द्वारा तैयार किया गया या स्पर्श किया गया खाना दूषित हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार माहवारी के दौरान शरीर एक विशिष्ट प्रकार की गंध या विकिरण को उत्सर्जित करता है जो संरक्षित भोजन को खराब कर सकता है। अचार जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों को छूने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही अगर कोई लड़की या स्त्री रजस्वला अवस्था में किसी गाय को स्पर्श करे तो वह गाय बांझ हो जाएगी। क्या आपका सामना इस तरह की किसी खबर से हुआ है? क्या आप इस तरह की बातों में यकीन करते हैं? यदि आपने यकीन किया तो आप उस चीज के शिकार हो गए जिसे लिंग आधारित दुष्प्रचार या भ्रामक सूचना कहा जाता है। लैंगिक दुष्प्रचार सरल शब्दों में महिलाओं का दोषारोपण करने के लिए गलत या भ्रामित करने वाली सूचनाओं का प्रसार है जो उन्हें स्त्री होने की वजह से की जाती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की आवाजों को आजकल न केवल आपत्तिजनक शब्दों द्वारा दबा दिया जाता है बल्कि उनकी नैतिकता और चरित्र पर सवाल करने वाली झूठी खबरों को फैलाकर अपमानित भी किया जाता है। ऑनलाइन दुनिया भौतिक दुनिया के सामाजिक मानदंडों को बढ़ाती है। महिलाओं को इंटरनेट पर आक्रामक और आपत्तिजनक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है जिसका उद्देश्य उनकी पेशेवराना खूबियों को कमतर आंके जाने और उनको अपमानित करके खामोश कर देना होता है। एक उत्तम उदाहरण है मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने वाला सुल्ली डील्स ऐप। मुखर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को उन लोगों द्वारा विरोध किया जाता है जो सामाजिक व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को ऑनलाइन प्रताड़ित नहीं किया जाता, लेकिन दोनों लिंगों द्वारा सामना किए जाने वाले हमले अत्यंत भिन्न हैं। महिलाओं के मामले में ये गालियां और झूठे दावे लगभग हमेशा उनकी नैतिकता और सम्मान पर सवाल उठाते हैं। महिलाओं के निजी जीवन के बारे में आरोप और गलत सूचना फैलाना, यह धारणा बनाना कि महिलाओं को उनकी कामुकता के पहलुओं के बारे में शर्म आनी चाहिए, एक आम पितृसत्तात्मक और नारी द्वेषी हथियार है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सक्रियता को कम करना और रोकना है। लैंगिक दुष्प्रचार में ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियां शामिल हैं जो लिंग आधारित रूढ़िवादिता को मजबूत करती है। कामुकता और ग्राफिक सामग्री का प्रसार, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर हमले, महिलाओं और लैंगिक विविधता वाले समूहों को बाहर करने के लिए ऑनलाइन स्थानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए की जाती है। लैंगिक दुष्प्रचार महिलाओं की विश्वसनीयता को कम करता है, उनके लिए चुनावी सफलता में बाधाएं खड़ी करता है और अंततः एक महत्वपूर्ण कारण का प्रतिनिधित्व करता है कि क्यों महिलाएं सार्वजनिक पदों को त्याग देती हैं। कुछ को यह सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या यह समस्या सहस्राब्दी पुरानी स्त्री द्वेष का प्रतिबिंब है या प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा। इन हमलों का उद्देश्य केवल उन महिलाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करना नहीं है जिन पर हमला किया जाता है, बल्कि उस पर भी जिसके लिए वो प्रयासरत होती हैं। महिलाओं के समान अधिकार, विशेष रूप से यौन और प्रजनन संबंधी अधिकार, LGBTQ अधिकार, उदारवादी मूल्यों और समावेशी विविधता युक्त लोकतंत्र। कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक से अधिक युवा लड़कियों ने डिजिटल उपकरण का उपयोग किया। महिलाओं को लैंगिक समानता का
मालिक बनाने के लिए उनका सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में जुटा होना जरूरी है, ताकि वे एक दूसरे का समर्थन कर सके। महिलाओं, पेशेवरों और नेताओं के रूप में एक दूसरे के लिए खड़े हो सके। संवेदीकरण को स्कूली शिक्षा के अंग के रूप में मान लिया जाना एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाया जा सकता है। मीडिया साक्षरता अभियान जो ऑनलाइन स्थानों के उपयोग पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं। डिजिटल संचार के उपयोगकर्ता को डिजिटल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करने और साथ लाने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें उस पितृसत्ता को खत्म करने की जरूरत है जो इन सब की जड़ में समाई हुई है। अब आपसे कुछ सवाल पूछने का वक्त हो गया है। आप हमें इनके जवाब हमारे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। सवाल ये है, गलत सूचना का एक सामान्य स्रोत क्या है? आप इसका जवाब जो है 9950678908 हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। एक नए कार्यक्रम में फिर से आपके साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।